ठीक है बच्चों, तो स्टैटिक्स के पहले लेक्चर में बेसिक बातें की हम लोगों ने, और वहाँ पे एक चीज़ देखी, बस मीन के बारे में हमने स्टडी की। पहला लेक्चर था इसीलिए थोड़ा उसको ज़्यादा सारी चीज़ों को बताने में, उसके स्कोप को बताने में टाइम लगा। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन हम लोगों ने देखा। और जब आप प्रोग्रेशन पढ़ते हैं उसी टाइम आप ये चीज़ पढ़ लेते हैं कि AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM। तो आज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, मीन, मीडियन, मॉड। उसमें मीन हमने पढ़ रखा है बेटा, तो मीडियन से स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में, और जहाँ तक हो पाएगा कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर ये हो जाता है मीडियन और मॉड, तो फिर आगे हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्सन में भी शिफ्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ मीडियन। सो टॉपिक फॉर द डे इज मीडियन। ठीक है बेटा, मीडियन के बारे में मैं आपको सिंपल एक चीज बताना चाहूंगा कि इसका एक पोजिशनल इंपॉर्टेंस है। इसको आपके नंबर्स के वैल्यूज से कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको इसमें सिंपल ये देखना होता है कि एग्जैक्टली मिड पोजीशन पे कौन आया है। अगर 5 चीजें हैं तो तीसरे नंबर पे कौन आया है, अगर 7 चीजें हैं तो चौथे नंबर पे कौन आया है। तो अगर ऑड चीजें होंगी बेटा तो ऑब्वियस है कि मिड में एक ही चीज आएगी, एक ही पॉइंट आएगा और हमारा कोई एक नंबर होगा जो मीडियन होगा। और अगर इवन चीजें हैं तो हमारे पास 2 मीडियन होंगे, तो फिर हम उसका एवरेज निकाल लेंगे। तो मीडियन के अंदर जो चीज आपको समझनी है वो ये है कि इसको वैल्यू के शिफ्टिंग से या बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, इसको सिर्फ और सिर्फ पोजीशन से फर्क पड़ता है कि एग्जैक्टली मिडल में कौन है। ठीक है बेटा, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले मीडियन ऑफ एन इंडिविजुअल सीरीज। क्या देखते हैं हम लोग? मीडियन ऑफ एन इंडिविजुअल सीरीज। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब हुआ कि x1 भी एक ही बार आ रहा है, y1 भी एक ही बार आ रहा है, सारी चीजें एक एक बार आ रही हैं, तो n नंबर्स हैं, एग्जैक्टली उसके मिड में क्या होगा। ठीक है बेटे, तो देखिए इसमें क्या है कि इफ x1, x2, x3, xn आर n ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इफ x1, x2, x3, xn आर n ऑब्जर्वेशन, तो क्या करेंगे बेटा? पहला काम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल arrange them in increasing or decreasing order. Decreasing order. जब आप अभी रीडिंग लिख रहे हो x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3, तो इस टाइम पे बेटा इस सब चीज के बारे में बात नहीं की गई है कि x1 बड़ा है या x2 बड़ा है या x3 बड़ा है, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। There is no any sequence, correct? So that's why if there is no any sequence, you cannot decide what is exactly in the middle. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा कि आप उसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। ठीक है, अब if number of observation n is odd, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n ऑड है, देन मीडियन इज इक्वल टू n+1 बाई 2th टर्म। तो मीडियन क्या हो जाएगा बेटा? n+1 बाई 2th टर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि मान लीजिए मैंने लिख दिया 2, 4, 7, 10, 12। ये मैंने एक जनरल सा डाटा लिख दिया बेटा। 5 नंबर है आपके पास, आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा बताओ भाई कि इसका मीडियन क्या है। सहूलियत हो इसलिए मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा है। तो हमारे पास 5 हैं डाटा, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये इधर से एक गया, इधर से एक गया, इधर से एक गया, इधर से एक गया, क्या बच गया? 7 बच गया। सो मीडियन ऑफ द सीरीज इज 7। ठीक है, अब टर्म वाइज देखेंगे तो एक बार जब आपने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये 5वां टर्म है। तो 5 से मीडियन क्या बन रहा है? 3rd बन रहा है बेटा। तो 5 से 3 कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो 5 + 1/2। ऐसे भी जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं
तो मिड टर्म क्या हो जाता है, n+1/2। करेक्ट। इसको पे ज्यादा बातचीत मैं नहीं करूंगा क्योंकि इस पे ऑलरेडी जब आप बायनोमियल थ्योरम पढ़ रहे होंगे तो वहां पे भी ये सिचुएशन आती है मिडिल टर्म वाली कि अगर हमारे पास n ऑड है वहां पे तो n+1 इवन हो जाता है, और दो मिडिल टर्म होते हैं और n अगर इवन रहता है n+1 ऑड हो जाता है तो हमारे पास एक मिडिल टर्म रहता है। सो दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन बायनोमियल थ्योरम। So it is very simple that if number of observation n is odd, then we will have only one middle term. इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप बेटा, if number of observation n is even. अब अगर देखो आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है बेटा वो क्या है, वो इवन है, तो उस केस में क्या होगा कि एग्जैक्टली मिडल में हमारे पास दो बातें हो जाएंगी। मान लो ऐसे सिंपल समझो, x1, x2, x3, x4, x5, x6, 6 डाटा है अपने पास, काटना शुरू करो एंड से, तो x3 और x4 जो है वो मिडल में हो गया ना। तो यही कहने का मेरा मतलब है कि अगर आपके पास n ऑब्जर्वेशन है और वो n आपका इवन है तो उस सिचुएशन में एग्जैक्टली मिडल में दो टर्म हो जाएगा। तो उस दो के केस में क्या करते हैं बेटा, तो उस दो के केस में फिर हम उसका मीन निकाल लेते हैं। तो इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन देन मीडियन क्या हो जाएगा बेटा, n/2, ठीक है। मीडियन विल बी n/2 एथ टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म divided by 2, n/2th term plus n/2 plus 1th term divided by 2। तो मीडियन ऑफ एन इंडिविजुअल सीरीज में हमने क्या सीखा कि हमें सिर्फ ये निकालना होता है कि एग्जैक्टली मिडल में कौन सी चीज होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास n डाटा है तो उसको या तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं या तो हम उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो डाटा है वो कितना है, वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है या इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है। अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के बाद n+1/2th टर्म जो होगा हमारा वो हमारा मीडियन हो जाएगा, और अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है तो उस सिचुएशन में n/2th टर्म और n+1/2th टर्म, n/2 + 1th टर्म, ये दोनों ही एग्जैक्टली मिड में होते हैं, तो फिर हम उसका मीन निकाल करके रख देते हैं, वो हमारा मीडियन हो जाता है बेटा। अब हम लोग देखेंगे मीडियन ऑफ ए डिस्क्रीट सीरीज, हो गया हमारा ये इंडिविजुअल सीरीज। अब देखेंगे हम लोग मीडियन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है, समझ गए बेटा इसका। तो चलिए एक बार ये देख लेते हैं हम लोग, इसको लिख लीजिए आप लोग, और फिर मैं अगले टर्म पे आता हूं। देखते हैं मीडियन ऑफ एन डिस्क्रीट सीरीज। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको यहाँ पे दो बातें बताऊंगा। जब मैंने बताया इंडिविजुअल सीरीज मतलब x1 एक बार आया है, x2 एक बार आया है, x3 एक बार आया है, ऐसे करके, तो वहां पे n हमने देखा भाई n डाटा है, उसकी पोजीशन निकाल दी, जो मिडिल में है उसको बता दिया। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब है बेटा कि x1 जो है वो मान लो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, x2 जो है उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, वो क्लास इंटरवल के साथ नहीं है। जैसे क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं और 100 नंबर का टेस्ट हुआ है, तो मार्क्स को बताने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है कि हम एक लाइन से सबके मार्क्स को बता दें, भैया आप हो स्टूडेंट 1 आपके आए हैं 95 नंबर, आप हो स्टूडेंट 2 आपके आए हैं 84 नंबर, आप हो रोल नंबर 3 मान लो आपके आए हैं 73 नंबर। हमने रेंडमली 50 के 50 बच्चों को उसका जो नंबर है, उसका जो स्कोर है वो बता दिया, तो ये हो गया बेटा डिस्क्रीट। अब इसी को बताने का एक और भी तरीका है कि देखो 0 से 20 के बीच में 10 बच्चे हैं, 20 से 30 के बीच में 2 बच्चा है, या मान 20 से 40 के बीच में 2 बच्चा है, 40 से 60 के बीच में मेजर है, मान लो कि 15 बच्चे हैं, ऐसे करके भी हम बता सकते हैं। तो डाटा को बताने का, एक ही क्लास के अंदर 50 बच्चे के स्कोर को बताने का दो तरीका है। एक तरीका है कि हम क्लास इंटरवल के साथ डिवाइड कर दें, डिवीजन आपके ऊपर है, मान लो आप 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 ऐसे करो, या 10-10 का करो, या 20-20 का करो, या 0 से 50 का करो, जैसे मर्जी आपकी, आप वैसे करो। वो एक इंटरवल के साथ हो गया, वो हो गया कंटिन्यूअस सीरीज। और एक है कि सारे नंबर बता दोगे। तो अगर मान लो कि
आपके क्लास के अंदर 50 ही बच्चे हैं, तो हो सकता है ना बेटा कि उसमें मान लो कि 60 नंबर पे 6 बच्चे आ गए हों, 75 नंबर पे 3 बच्चा खड़ा हो। तो अब इस सिचुएशन में हमारा मीडियन क्या होगा, हम एग्जैक्टली हमारे मिडिल में क्या है, इसकी स्टडी हम लोग कर रहे हैं। ये बताना जरूरी था कि आप डिफरेंस समझ पाए कि डिस्क्रीट सीरीज में और जो आपका इंडिविजुअल सीरीज है उसके अंदर क्या होता है। तो आपको डिस्क्रीट सीरीज में क्या है बेटा, x1 ये आया है f1 टाइम, x2 ये आया है f2 टाइम, ऐसे करते करते xn ये आया है बेटा fn टाइम। ठीक है बच्चे, ये आया है fn टाइम। तो अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले तो ये जो डाटा है मार्क्स ही है मान लो, तो इसको x1 x2 x3 xn को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले हम असाइन करेंगे। अरेंज द गिवन डाटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। बुक्स वगैरह में बेटा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा रहता है, मैं बचपन से ही इस वर्ड के साथ कंफर्टेबल हूं तो मैं यही लिखता हूं। तो अरेंज द गिवन डाटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब हो सकता है कि भाई x2 ही छोटा हो सबसे, तो वो ऊपर आ गया, उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई f2। अब एक चीज आता है, एक वर्ड आता है जो कि आपको जानना जरूरी है, और वो वर्ड होता है बेटा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो वर्ड होता है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो दिस वर्ड इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोस्ट ऑफ यू इज वेल अवेयर ऑफ दिस। मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि भाई हमने अपने डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है और उसके बाद ही ये टेबल बनाया है कि x1 सबसे छोटा है, x2 उससे बड़ा, ऐसे करके xn, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये हम लोग मान रहे हैं अभी, अदरवाइज कोई डाटा लेके भी मैं बता दूंगा। तो ये हमारा सिस्टम है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है बेटा एडिशन। आप क्या करेंगे, आप ऐसे समझिए कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात की जाएगी तो यहाँ तो f1 रहेगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा बेटा f1 प्लस f2, अगले वाले में क्या आ जाएगा f1 प्लस f2 प्लस f3। तो किसी भी रीडिंग के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उस रीडिंग के अंदर और उससे पहले तक कितनी चीजें हो चुकी हैं, कितनी रिपीटेशन हो चुकी हैं, सबको ऐड करते हैं तो हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसे करके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बन जाता है। तो आप क्या करें, आप पहले सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लें, और ऐड करोगे तो जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसका सम, और लास्ट वाले ग्रुप में कम्युलेटिव, जो लास्ट वाली ऑब्जर्वेशन है उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये दोनों आपको सेम आएगा। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इन द लास्ट रीडिंग, लास्ट ऑब्जर्वेशन विल बी सेम। तो आपने पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली बेटा, लेट्स से इट इज n, cumulative frequency is n. Now you see whether it is even or it is odd. Now you see whether it is even or it is odd. If n is odd, then n plus 1 by 2th observation will be median. ठीक है बेटा, if n is even, then n by 2th plus n by 2 plus 1th observation will be median. ठीक है बेटा, अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से 2 4 10 वैल्यू लेकर के समझा देता हूं और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें 2 बातें आ गई बेटा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है। सो वी विल जस्ट टेक सम डाटा एंड we will try together to find out the median of the discrete series. कुछ भी मान लेते हैं बेटा, जैसे मान लो कि अपन हो गया से 10 11 11 11 12 13 14 14 14 15 15 20 21 22 22 22 22 22 22 लेट्स से 22। तो ये डाटा है आपका, ठीक है।
तो इस डाटा के होने की वजह से अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये भी डाटा भी मान लो कि आपको लग रहा होगा कि सर ये तो आपने दिमाग लगा के थोड़ा सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया, एग्जाम में क्या होगा, नहीं होगा, अरेंज कर लेंगे। मान लो पहले से होता, यहाँ पे होता 100, यहाँ पे होता 98, यहाँ पे होता 107। तो हम लोग इसको देख करके पहले एक अपनी सीरीज बनाते कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, ठीक है बेटा। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे नीचे, मान लीजिए थोड़ा ऊपर से मैं इसको लिखता हूँ ताकि सारी डिजिट, सारी रीडिंग हम लोग कवर अप कर पाए बेटा। तो ये हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, मान लो कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 98, 100 एंड 107। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है भाई। 10 जो है वो एक बार आया है, 11 जो है वो 3 टाइम्स आया है, 12 एक बार आया है, 13 एक बार आया है, 14 3 टाइम आया है, 15 2 टाइम आया है, 20 एक टाइम आया है, 21 जो है ये भी हमारा एक टाइम आया है, 22 3 3 6 1 7, तो 22 मान लो 7 टाइम्स आया है, 98 एक बार है, 100 एक बार है, 107 भी एक बार है। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे, तो आप इस सब को ऐड कीजिएगा। तो जब आप ऐड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, देखो 3 + 1 4, 5 6 9 11 12 13 20 21 22 23। So the cumulative frequency is 23. Now what you will do? You will divide the segment, the series 23 है, 23 क्या है अपना ऑड आया है, तो 23 + 1 बाय 12th टर्म जो होगा बेटा वो क्या होगा, वो आपका मीडियन होगा। तो इसी के लिए जो जरूरी होता है बेटा वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल को बनाने का होता है। ठीक है, अदरवाइज आप कैसे यहां पे अंदाजा लगाओगे कि 12th टर्म कौन सा है। ठीक है, 10 एक बार आ चुका है, 11 3 बार आ चुका है, तो ये जो 12 आया है ये 5वां टर्म है, ये जो 13 आ रहा है ये 6ठा टर्म है। सो हाउ यू विल, ये तो डाटा छोटा है तो आप यहां से टहल के आ जाओगे कि सर ये वाला 12th है, बट बड़े डाटा में इसकी डिफिकल्टी होती है, तो इसीलिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट लगाते हैं। ये हो गया बेटा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3 4, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 11, ये हो गया हमारा 12, ये हमारा हो गया 13, ये हमारा हो गया 20, ये हमारा हो गया बेटा 21, ये हमारा हो गया 22 एंड ये हमारा हो गया 23। तो आप क्या देख रहे हैं कि 12 आया है, तो 12 को सेलेक्ट कर लो, और 12 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है रीडिंग, 12 के कॉरस्पॉन्डिंग रीडिंग है 20। सो 20 विल बी मीडियन ऑफ द सीरीज। ठीक है बेटा, अब यहीं पे मान लो कि मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूं कि ये 23 ना आकर के 24 आता। ठीक है, 23 ना आकर के ये क्या आता, 24 आता, और उसमें भी मैं ट्विस्ट लाता हूं, मान लो 10 को मैं 2 बार ले लेता हूं। ये एक सवाल हो गया बेटा, इसको ऑड करके अपन देख चुके हैं। ठीक है, ऑड करके देख चुके हैं, अब बार बार टेबल ना बनाना पड़े, मैं इसीलिए इसको रेक्टिफाई कर रहा हूं इवन के केस के लिए। तो व्हाट यू विल डू, यू जस्ट टेक 10 ट्वाइस, 10 को 2 बार ले लो। ठीक है, नाउ इट इज डिफरेंट। तो जैसे 10 को 2 बार लोगे, 10 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, 10 की फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी, या रुको 10 को एक ही बार रहने दो, नहीं तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी बार बार चेंज करना पड़ेगा। 107 को ले लो 2 बार, 107, ताकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे भी फर्क पड़ जाए। तो ये चीज क्या हो जाएगी, 107 है बेटा आपका कितनी टाइम, 107 है आपका 2 टाइम्स। तो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, टोटल फ्रीक्वेंसी अब हो गई बेटा 24। यहां पे आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नाउ इट इज 24, करेक्ट। तो जब आप देख रहे हो कि हमारा जो टोटल फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 24, इट इज इवन। तो इवन होने की वजह से क्या होगा बेटा कि एग्जैक्टली मिडिल में तो 2 टर्म होंगे, वो दोनों टर्म कौन कौन से होंगे बेटा, तो वो होगा 24/12 और 24/2 + 1th टर्म, यानी कि 12th टर्म और 13th टर्म। ठीक है बेटा, तो अब आप आकर के देखिए इसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में, तो 12th टर्म और 13th टर्म आपके ये वाले हैं 20 और 21, तो 20 + 21/2 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मीडियन ऑफ द सीरीज।
एंड दैट इज 20.5। ठीक है, अच्छा इसमें क्या यही एक ट्विस्ट है या और भी कुछ हो सकता है? एक तीसरी बात भी हो सकती है, और वो तीसरी बात क्या है बेटा? वो तीसरी बात ये है आपकी कि मान लो कि 12 और 13 दोनों एक ही ग्रुप में होते, 12 और जो 13 है ये दोनों के दोनों एक ही ग्रुप में होते। ठीक है, कोई बात नहीं, तब अपन उसी को मान लेते, क्योंकि यहां पे मान लो 12 आया है 5 टाइम्स, यहां मान लो कि ये 27 आया है 7 टाइम्स। तो किसी भी डाटा में ये चीज भी हो सकती है कि जो हमारा n/2th रीडिंग है वो और जो n/2 + 1th रीडिंग है वो, ये दोनों रीडिंग हमारी सेम आ जाए। ठीक है, तो उस केस में भी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। जरूरी नहीं है कि n/2th रीडिंग और n/2 + 1th रीडिंग जो है वो डिफरेंट हो। ठीक है बच्चों, सो आई होप इट इज क्लियर about median of a discrete series. Now we will move towards median of a continuous series, where you will be given with the class intervals. So let us write all these and then we will start median of a continuous series. ठीक है बेटा, तो मीडियन में ये लास्ट चीज होती है, इसको देखते हैं हम लोग कि मीडियन ऑफ ए कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन कैसे देखते हैं? तो इसमें सिंपल समझो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दी है, तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे भी निकालेंगे ही निकालेंगे। और क्या करना होगा इसमें? तो इसमें आपके पास क्लास इंटरवल होगा बेटा। ठीक है, इसीलिए ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। तो सबसे पहला काम क्या है कि अरेंज, फाइंड आउट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फाइंड आउट द कम्युलेटिव, जो सीरीज दी हुई होगी बेटा, सबसे पहले आप उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आप देखेंगे कि दूसरा स्टेप क्या है? तो फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ n/2, इसको मान लीजिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को n, तो n/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो इसके बाद क्या हो जाएगा कि जैसे ही आप इस पे आ जाएंगे, फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ n/2th, डाटा लिख लो या ऑब्जर्वेशन, डाटा या ऑब्लिक में ऑब्जर्वेशन। तो फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ n/2th, डाटा या ऑब्जर्वेशन। तो आप उसका ग्रुप निकाल लीजिए। ये जो ग्रुप आप निकालेंगे ना बेटा, इसी को हम कहते हैं मीडियन ग्रुप। इसी ग्रुप को कहते हैं हम मीडियन ग्रुप। अभी मैं दिखलाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू। सो दिस ग्रुप इज नोन एज मीडियन ग्रुप। अब एक बार आपको क्या करना होता है कि मीडियन ग्रुप को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है बच्चों, और जैसे ही आपने मीडियन ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया, तो अब क्या आ जाएगा बेटा? मीडियन इज इक्वल टू L plus n/2 minus C divided by H by F, n/2 minus C divided by F and into में H। ठीक है, तो मीडियन का ये डिफिनेशन हो जाता है आपका L is plus n/2 minus C by F into H। अब एक एक चीज देखेंगे कि यहां पे क्या होता है। तो L क्या हो जाता है बेटा? L हो जाता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप। ठीक है, F क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप। तो ये आपका हो गया। H क्या हो जाएगा बेटा? तो क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल होता है बेटा, जो आप इंटरवल लेते हैं उसके बीच का जो डिफरेंस है वो n/2। तो n/2 आप एग्जैक्टली जान रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन है वो सिंपल हो गया, ये आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2। और एक चीज और C, तो C क्या हो गया आपका? C हो गया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी of group before median group। ठीक है बच्चों,
तो ये हमारे लिए हो गई चीजें, ये हो गया एक आपका फॉर्मूला। इसको बेहतर तरीके से हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। इसको आप लोग फटाफट लिख लीजिए और फिर मैं इस पे एक क्वेश्चन देता हूं और वहां पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं होगी, उसको हम लोग देख लेंगे बेटा, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं मीडियन पे क्वेश्चन। कह रहे हैं कि फ्रॉम द डाटा गिवन कंप्यूट द मीडियन ऑफ द एवरेज डिपॉजिट बैलेंस ऑफ सेविंग फॉर ब्रांच। किसी बैंक के ब्रांच की बात चल रही है मार्च 1992 में, उसी के टाइम की बात चल रही है, ठीक है। तो क्या देखो, एवरेज डिपॉजिट बैलेंस है, इसको हमने कई कैटेगरीज में रखा है कि भाई 0 से 100, लेस देन 100 का मतलब हो गया बेटा 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700। नंबर ऑफ डिपॉजिट या फ्रीक्वेंसी, तो क्लास के हिसाब से देखो, इसमें 26, 68, 145, 242, 188, 65 और 16 है। आपको क्या करना है बेटा, आपको इसी डाटा का मीडियन निकालना है, ठीक है। तो ऐसे भी देखो 1992 स्कैम हुआ था, तो लोग बैंक में पैसा कम ही जमा कर पाते, तो दिख ही रहा है क्या गरीबी थी देश में, सारे पैसे का घोटाला हो गया था। तो आ जाओ, अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसी टेबल के अंदर बेटा मैं क्या करूंगा, मैं एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का नया टेबल अटैच कर दूंगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF का मैंने एक नया टेबल अटैच कर दिया, ठीक है भैया, जरूरी था करना, इसको इंपॉर्टेंट है ये। तो मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल अटैच किया। ये बेटा क्वेश्चन के अंदर CF जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई नहीं होती है, दिस आई हैव डिड है, यहां मैंने ये अटैच किया है सॉल्यूशन के प्रोस्पेक्ट से। अब देखो निकालोगे कैसे, तो यहाँ पे तो 26 है, 26 ही रहेगा। यहाँ बेटा बताओ 26 प्लस 68 क्या हो जाएगा बच्चे, तो 6 प्लस 8 4 और ये 9 94 हो गया। अब क्या करोगे, तो 94 में 145 को ऐड करोगे तो 5 प्लस 4 9 हो गया, 9 प्लस 4 13 हो गया, 112 239। अब 239 और 242 को ऐड करो तो 9 प्लस 2 क्या हो गया 11, 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8 और ये 2 प्लस 2 तो 481। अब इसको ऐड करो तो 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 8 16, 5 6, ठीक है बेटा। अब इसमें 65 को ऐड करेंगे तो 65 को ऐड कीजिए, 9 5 14 1 आ गया, 6 6 12 1 13 और 7, और यहाँ पे फिर 16 ऐड करोगे तो 750। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताती है आपको बेटा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताती है कि उस ग्रुप तक कितने चीजें हो चुकी हैं, कितनी लॉग आ चुके हैं, कितनी घटनाएं घट चुकी हैं। तो जैसे ही सेकेंड ग्रुप खत्म हो रहा है, इसका मतलब 94 रीडिंग ली जा चुकी है। जैसे ही थर्ड ग्रुप खत्म हो गया है, यानी 239 रीडिंग्स ली जा चुकी है। तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब आप देखोगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आया क्या है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आया बेटा 750। तो n/2 क्या हो जाएगा, 750/2 इट विल बी 375। तो n/2 जो है हमारा वो हो गया 375। अब आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है मीडियन ग्रुप को। आपका चैलेंज है मीडियन ग्रुप को ढूंढना। तो देखो यहां तक 239 लॉग आ चुके हैं, 239 रीडिंग आ चुकी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 239 है। तो ये जो ग्रुप है और यहां पे 481 है, यानी ये जो ग्रुप है इसमें 240th रीडिंग से लेकर के 481th तक की जो भी रीडिंग होगी ना बेटा, सारी की सारी रीडिंग इसी में आई है। तो ऑब्वियसली 375 वाली रीडिंग भी इसी में आई होगी, और इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बेटा मीडियन ग्रुप। तो इसको आप अलग से सेलेक्ट कर लेंगे, दिस यू विल रिकॉग्नाइज एज योर मीडियन ग्रुप। ये आपका क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप है मेरा 300 से लेकर के 400 के बीच में, उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 242, उस ग्रुप से पहले तक की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 239। ठीक है बेटा, क्लास हमारा 300 से 400 है, तो लोअर लेवल या लोअर इंटरवल हो गया 300,
क्लास इंटरवल हो गया 10। यही सब वो बातें हैं जो कि फॉर्मूले में लगाने के लिए मुझे चाहिए थी। तो मीडियन इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा बेटा, मीडियन इक्वल टू मैं आपको लिख देता हूं एक बार फिर से, L प्लस एन बाई टू माइनस सी, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी बाई एफ इंटू में H। जो जहां चीजें हैं स्पेसिफिक उनके मतलब आप जानते हो, तो अब आप यहां से कलेक्ट करो बेटा कि मीडियन क्या हो जाएगा। तो मीडियन इज इक्वल टू L, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन ग्रुप, विच इज इक्वल टू 300 प्लस n बाई टू इज 375 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस ग्रुप, तो 375 माइनस 239 बाय फ्रीक्वेंसी, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा 242, सो 242 एंड इनटू 100। क्लास इंटरवल हमारा क्या है बेटा, क्लास इंटरवल है हमारा 100। तो यहां से जब आप सारा कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, दिस विल कम एज 300 प्लस आप सब्सट्रैक्ट कीजिए तो इधर हो गया 61 और 75, तो 61 और 75 कितना हो जाएगा बताओ, तो 136 आई थिंक। आप ऐड करेंगे आपको मिल जाएगा, 9 6 15 5 हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया, 2 1 3, दिस डिवाइडेड बाय 242 इंटू 100, ठीक है बेटा। So this is equal to 300 plus you will calculate, this will come as 56.2। if you will calculate, ये आपको काट पीट करके 56.2 आ जाएगा। so 356.2 will be median of the question, of the given question। I hope it is clear। now we will start, after this question we will start mod। median is over till this point of time। तो क्या किया हम लोगों ने, मैं एक बार फिर से आपको रिव्यू करवा देता हूं बेटा। जो भी चीज दी होगी जरूरी नहीं है कि आप दोबारा से वो टेबल बनाएं, उसी टेबल में एक आधे और कॉलम बढ़ा दो और वहीं पे आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिख दो। और जैसे ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखा उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज है आपको मीडियन ग्रुप को पहचानना। अब देखो बेटा, आप कोई बच्चा कहेगा सर ये इवन होता, इवन है, ऑड होता, कुछ भी होता, तो जब आप इस तरह की चीजों से डील करोगे ना तो आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ मिलेगी, वो किसी ग्रुप पे ही आ जाएगी। 375 ना करके 370.5 कोई नंबर ही आता ना बेटा, 376 आ जाता, 378 आ जाता, तो आपको ग्रुप को पहचानने में कभी दिक्कत नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी का साइज जो है काफी बड़ा रहता है, ठीक है। तो वो हो गया आपका, बाकी चीजें आप सारी कुछ जानते हो, स्कूल लेवल पे भी पढ़ के आए हो, तो ये आपका हो गया बेटा मीडियन। नाउ वी विल स्टार्ट मॉड, ठीक है बच्चों। तो मीडियन के बाद आइए हम लोग देखते हैं अब मॉड को। इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी इसलिए मैंने पहले इसको लिख दिया है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग देखें कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मॉड होता क्या है। तो मॉड का जो हमारा कंसर्न है बच्चे, वो इस चीज से है कि सबसे ज्यादा बार कौन सी चीज रिपीट कर रही है। मीडियन क्या था, मीडियन था पोजीशन के हिसाब से एग्जैक्टली मिडल में कौन आ रहा है। मॉड क्या है कि इसको पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है फर्स्ट टर्म ही 4 बार रिपीट किया हो, सबसे ज्यादा बार। जैसे मान लो कि कोई डाटा है 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, तो 1 1 1 1 बोला गया था, तो 1 आपका मॉड हो जाएगा। तो मॉड को पोजीशन से कोई फर्क नहीं है। मॉड में हम सिर्फ ये देखते हैं कि मैक्सिमम टाइम रिपीटेशन कहाँ हुई है। हो सकता है वो फर्स्ट टर्म पे हो सकता है वो सेकंड टर्म पे हो सकता है वो थर्ड टर्म पे हो। तो मॉड के अंदर आपको बस ये बात देखनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो रिपीटेशन है वो कहाँ है। तो इसमें भी 2-3 तरह की सीरीज हो सकती है। तो सबसे पहले देखिए लिखा है कि मॉड ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल डाटा। तो कोई इंडिविजुअल डाटा है, आपको कुछ एक नंबर्स आपको दिए गए हैं, तो क्या करना है देखो, फॉर डिटरमाइनिंग मॉड काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द वेरियस वैल्यूज रिपीट एंड द वैल्यू विच अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज द मॉडल वैल्यू। सिंपल बात लिखी हुई देखो कि आप देखिए कि सबसे ज्यादा बार द वैल्यू विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इट इज द मॉडल वैल्यू, ठीक है बेटा। तो मॉड ऑफ एन इंडिविजुअल में क्या होगा
कि आप डाटा को क्लियरली ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि कौन सी वाली चीज़ सबसे ज़्यादा बार लिखी गई है, वो आपका इंडिविजुअल डाटा का मॉड हो जाएगा। दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू मॉड ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। यहाँ पे भी सिंपल है कि आपको एक डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है, आपको x दिया हुआ है, आपको उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है x1, f1, x2, f2, x3, f3, x4, x5 ऐसे करके xn, fn। तो आप सिंपल जाकर के फ्रीक्वेंसीज को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें कि f1, f2, f3, f4, f5, fn में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है। क्लियर है बेटा? तो मॉड ऑफ ए डिस्क्रीट सीरीज क्या देखो, इन डिस्क्रीट सीरीज क्वाइट ऑफ्टन मॉड कैन बी डिटरमाइंड जस्ट बाय इंस्पेक्शन। मैंने क्या कहा कि हम जाएंगे और f1, f2, f3, fn को देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है, बाय लुकिंग to the value of the variables around which the items are most heavily concentrated। जाकर के देखिए कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा, वही आपका मॉड हो जाएगा। तो मॉड के अंदर बेटा सिंपल एक बात देखते हैं हम लोग कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बार आई है। क्लियर है बच्चे? तो x1, f1, x2, f2 सिंपल जाकर के देखो कि f1, f2, f3, f4, f5 में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो आपका मॉड हो जाएगा। नाउ फॉर द थर्ड थिंग, मॉड ऑफ ए कंटिन्यूअस सीरीज। ये क्या हो गया? ये वही हो गया जिसमें आपको इंटरवल्स होंगे, क्लास इंटरवल होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से उसकी कुछ फ्रीक्वेंसीज दी गई होगी। अगेन मैंने पहले ही क्या कहा, सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट ही मेरा ये था कि मॉड के अंदर हम किस चीज को नोटिस करते हैं, हम देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्या आया है। तो आप जब एक कंटिन्यूअस सीरीज में भी देखेंगे तो आप सारी फ्रीक्वेंसीज को देखिए और जहां पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आई होगी बेटा, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका मॉडल ग्रुप हो जाएगा। तो हम f1, f2, f3, fn सबको ऑब्जर्व करेंगे और जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम हमारी फ्रीक्वेंसी आई होगी उसको हम क्या कह देंगे, मॉडल ग्रुप कह देंगे। तो सिंपल है, फाइंड आउट द मॉडल ग्रुप ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द मॉडल फ्रीक्वेंसी देन फॉर्मूला फॉर मॉड इज L प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, वेयर जहां पे देखो L क्या है बेटा, तो L है आपका लोअर लिमिट ऑफ मॉडल ग्रुप। जो मॉडल ग्रुप आपने सेलेक्ट किया है उसका लोअर लिमिट जो है वो L होगा। H क्या है देखो, साइज ऑफ मॉडल ग्रुप। ये नॉर्मली इक्वल ही होता है, तो आप किसी भी ग्रुप से देखेंगे तो साइज आपको सेम ही मिलेगा। F1 क्या है बेटा F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल ग्रुप। जो भी आपका वो ग्रुप जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स फ्रीक्वेंसी आई है, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मॉडल ग्रुप F0। F0 क्या है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल ग्रुप। F0 क्या हो जाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल ग्रुप। और F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल ग्रुप। ठीक है, तो F1 हो गया आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल ग्रुप F0 और F2 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल ग्रुप। मान लीजिए कि तीसरा ग्रुप मेरा मॉडल ग्रुप आया है, सो इफ थर्ड ग्रुप इज मॉडल ग्रुप देन सेकेंड ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हम F0 मान लेंगे, और जो फोर्थ ग्रुप होगा हमारा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम F2 मान लेंगे। F1 हमारा हो जाएगा मॉडल ग्रुप की फ्रीक्वेंसीज। ठीक है बच्चों तो नॉर्मली जहां तक मैं जेईई मेंस के सिलेबस की बात करूं, आईटी एडवांस में तो ये है नहीं, तो आपको जो डाटा दिया जाएगा उसके अंदर कोई एक ग्रुप होगा बेटा जिसके अंदर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आई हुई होगी। क्लियर कट है, कोई एक ग्रुप होगा जिसके अंदर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आई हुई होगी। अपने सिलेबस में यही चीजें हैं। हाँ, अब इसमें कुछ बातें हो सकती हैं, ठीक है, जैसे 2-3 मैं आपको बताता हूं क्या सब हो सकता है। एक चीज हो सकती है कि जो पहला ही ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो जो पहला ही ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी, जो पहला ही क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर सबसे ज्यादा हो गई तो F0 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल ग्रुप क्या हो जाएगा। या जो आखिरी ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो तो F1 तो मिल जाएगा, F0 तो मिल जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल ग्रुप क्या हो जाएगा, दूसरी बात होगी।
तीसरी बात क्या हो गई बेटा कि अपने को जो ग्रुप मिलेगा एक ही फ्रीक्वेंसी दो ग्रुप की हो जाए। फ्रीक्वेंसी है ना, मान लो आप 0 से 100 के बीच में 5 लोग हैं तो 200 से 300 के बीच में भी 5 लोग हो सकते हैं। तो 2-3 क्लास इंटरवल है आपको, उन क्लास इंटरवल्स में आपको फ्रीक्वेंसी सेम मिल जाए तो आपका मॉडल ग्रुप क्या होगा। ठीक है, तो ये 3-4 बातें जो मैंने आपसे की हैं ये सब पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, कि इसके अंदर ये सारी बातें भी हो सकती है, बट अभी मैं इन सब पे डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि जितना मैंने जेईई मेंस के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व किया है उसके अंदर मैंने यही पाया है कि कभी भी ऐसा वो नहीं पूछते, वो काफी प्लेन चीज पूछते हैं। एक कोई ग्रुप होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। अब मैंने 4-5 पॉइंट्स आपको बता दिए, अगर मैं सब पे बोलूंगा तो अननेसेसरी यहाँ पे वो टाइम लगेगा। तो अभी आप बस इस फॉर्मूले के साथ चलिए, यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई इसके साथ चलिए। उन चीजों का क्या चैलेंज है वो मैं बताऊंगा आपको, इसी सीरीज में मैं बताऊंगा, बट दैट आई विल टेल यू इन द लास्ट। जब हम क्वेश्चंस को कर रहे होंगे तब हम वैसा कोई एक क्वेश्चन ले लेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आपको नॉलेज चाहिए तो वहां सीखो, अगर सिर्फ जेईई मेंस क्रैक करना है तो इससे निकल जाओ। अब अगर मैं उस पर अभी डिस्कस करने लगूंगा तो मैं नहीं चाहता कि मैं मॉड जैसे छोटे टॉपिक को आधे घंटे का 1 घंटे का वीडियो बनाऊं। ठीक है बेटा, तो मैंने बताया कि देयर आर मेनी थिंग्स, लेकिन मैंने आपको सबसे पहले जब स्टैटिक्स पढ़ाना शुरू किया था उसी टाइम पे रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया था कि दिमाग में 1000 डॉट आएंगे, सारे जेन्युइन है, लेकिन आपको उसके पीछे नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो वो सारी चीजें, वो सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में उठेंगे उसके प्रॉपर आंसर हैं, एंड वी विल डिस्कस ऑल्सो। ऐसा भी नहीं कि हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो हमारा टारगेट है वो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव है, जेईई मेंस को फोकस्ड है, तो उसको हम किसी क्वेश्चन के थ्रू आने वाले वीडियोस में कर लेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना देखिए कि अगर कोई सीरीज मिलता है फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है तो ये है। कभी एक चीज मैं बता देता हूं, कोई 2 ग्रुप भी हो जाए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की तो आप बेटा टेंशन ना लो, किसी एक का पकड़ के निकाल दो, वो आंसर होगा। ठीक है, एक चीज मैं छोटा सा हिंट में दे देता हूं कि अगर मान लो 2 ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सेम आ गई, ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लेना, जिस ग्रुप का मन होगा, जो ग्रुप आपको पसंद आएगा उसको लेकर के आंसर निकाल दो। इट इज नॉट एब्सोल्यूट साइंस, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये एस्टिमेटेड साइंस है। डेसिमल में 2-4 पॉइंट फर्क पड़ सकता है आंसर में, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, वो आपके ऑप्शन में भी उसके नियर बाय में ही होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको लगता है कि सर मेरे पास तो 2 मॉडल ग्रुप है या 3 मॉडल ग्रुप है, तो मैं क्या करूं, जिसकी शक्ल आपको पसंद है उसके साथ आप मॉड निकाल दो। तीनों में से निकाल के देखोगे आंसर में बेटा थोड़े बहुत का फर्क होगा, तो वो ऑप्शन में उतना वो अंदाजा लगा करके ही देंगे। दे विल नेवर कंफ्यूज यू इन दैट टर्म्स। क्लियर है बेटा? तो एक चीज मैंने हिंट फिर भी दे दिया आपको कि इफ यू गॉट 2 और मोर मॉडल ग्रुप्स देन इट इज योर विल, यू जस्ट डिसाइड कि किसके अंदर आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं, सबसे बेहतरीन तरीके से फॉर्मूले को लगा सकते हैं, किसका डाटा आपके लिए इफेक्टिव है, उसके साथ आप जाइए और आप काम को कीजिए। डेसिमल में या आधे एक पॉइंट में आंसर में बेटा फर्क आता है तो वो ऑप्शन में नजरअंदाज कर दिया गया रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसको लिख लीजिए एक बार आप लोग देख करके। ठीक है, 3 बातें हम लोगों ने मॉड में देखी है, मॉड ऑफ एन इंडिविजुअल, मॉड ऑफ डिस्क्रीट सीरीज एंड मॉड ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, मैंने आपको यहां पे बेटा बताया है, कंफ्यूज नहीं किया है। मैं नहीं चाहता कि मैंने आपको 4-5 बातें बता दी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दिस इज जस्ट टू मेक यू अवेयर कि ये सफिशियंट है, क्वेश्चन इसी पे आएगा, बाकी चीजें नहीं आती हैं, तो ताकि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपके दिमाग में वो बातें हैं तो आप उसको इग्नोर कर दें। अगर मॉडल ग्रुप सेम आते हैं, ये 2-3 मॉडल ग्रुप आ जाते हैं, तो आप किसी का भी पकड़ करके आंसर निकाल दो। ठीक है बच्चों, चलिए सो नाउ वी विल टेक ए क्वेश्चन ऑन मॉड, सिंपल क्वेश्चन ऑन मॉड, एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा मैंने सवाल लिया आप लोगों के लिए। फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास क्लास इंटरवल है बेटा और फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 ऐसे करते हुए 70 to 80, और फ्रीक्वेंसी उसके करस्पॉन्डिंग 5, 8, 7, 12, 28, 20, 10 और 10 लिखी गई है।
तो जब आप मॉड को निकाल रहे होते हो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, सबसे पहला काम आप करते हो बेटा, यू नीड टू सेलेक्ट द मॉडल ग्रुप। तो देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ आई है, तो यहाँ पे आई है 28 पे, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, मॉडल ग्रुप हो गया। अब मॉडल ग्रुप के मिलते ही डायरेक्टली आप मॉड के फॉर्मूले पे आ जाओगे। तो मॉड का फॉर्मूला क्या था बेटा, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हो गया H। L क्या था बेटा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल ग्रुप, H क्या था, क्लास इंटरवल, F1 क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल ग्रुप, F0 क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल ग्रुप, और F2 क्या था, तो F2 था फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल ग्रुप। ठीक है, तो आइए अब डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो हमारा फ्रीक्वेंसी 28 मैक्सिमम है, तो मॉडल ग्रुप हमारा हो गया ये 40 से 50 वाला। तो L लोअर लिमिट, L की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 40, 40 से 50 में देखो 40 स्मॉल है, प्लस F1, F1 क्या है देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल ग्रुप दैट इज 28 माइनस F0, F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल ग्रुप, तो ये आपका हो गया 12 बाई 2 इंटू 28 माइनस 12 माइनस F2 क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू क्लास इंटरवल जो है उसका साइज क्या है, तो H 10 10 10 10 आ रहा है देखो, तो H हो गया आपका 10। तो जब आप इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 40 प्लस 18 में ये निकाल दो, 28 में से 12 क्या हो जाएगा बेटा 16 बाई 10 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो 160, और 28 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 56, और 56 में से 32 को निकाल दोगे, तो जब 56 में से 32 को निकालोगे तो बच क्या जाएगा, बच जाएगा आपका 24। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 4 से आई थिंक देखो कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया आपका 40, इसको भी काटोगे 6 से तो इट विल कम एट 6.66666। सो मॉड ऑफ द गिवन सीरीज इज इक्वल टू 40 प्लस 6.66666। आप चाहो तो अप्रोक्सीमेट कर सकते हो 46.67 अप्रोक्सीमेशन आप लगा सकते हैं बेटा, या डेसिमल के 3 प्लेस में छोड़ना है 666 छोड़ दो, डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। सो आंसर इज 46.67। ठीक है, अब एक चीज है रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड। तो मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मॉड। ठीक है बच्चे, सो मॉड 2 टाइम्स मीन, मीडियन हो गया और मीन, तो मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। कोई आपसे पूछे कि अच्छा बताओ मीन मीडियन मॉड में कोई रिलेशन है या नहीं, तो ये एक रिलेशन होता है हमारा मीन मीडियन मॉड में, मॉड इज 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा। अब जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था इसकी, उस वक्त मैंने एक चीज आपको बताई थी कि भाई अगर पहले में ही सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाए तो क्या करोगे, तो यहाँ अब डाटा पे बताना ठीक लगता है बेटा। अब मान लो ये 28 यहाँ लिखा होता है, ठीक है, तो हम क्या करते, हम प्री मॉडल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को 0 एज्यूम कर लेते, या मान लो ये 10 ही मैक्सिमम होता है, 28 यहाँ पे लिखा होता है, तो हम पोस्ट मॉडल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी जो है ही नहीं उसको क्या मानोगे बेटा, जो नहीं है उसको 0 मानोगे। ठीक है, तो अब आपके पास क्लियर है देखो कंसेप्ट, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अगर पहला ग्रुप ही मैक्सिमम है तो प्री वाला 0, अगर दूसरा ग्रुप लास्ट ग्रुप मैक्सिमम है तो पोस्ट वाले का 0, आपस में अगर 2-3 ग्रुप हैं जिनका इक्वल है तो भैया कोई बात नहीं, जिसकी मर्जी उसके साथ लेकर के निकाल दो। ठीक है, लेकिन अभी भी मैं कहता हूं IIT JEE मेंस विल नेवर गिव यू सच काइंड ऑफ चैलेंज। ठीक है बच्चे, तो ये रहा आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर वाले तो इस पे जो भी पूछा गया होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आई होप इट इज क्लियर। अब हम लोग पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेटा बेसिक्स के साथ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को, उसके अंदर हम लोगों ने मीन को बहुत ही अच्छे स्केल पे पढ़ा था, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन।
इस क्लास के अंदर जो सेकेंड क्लास थी हम लोगों की, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था मीडियन से, मीडियन को पढ़ते हुए उस पर क्वेश्चन करते हुए हम लोग आगे बढ़े और अब हमने मॉड को डिस्कस किया है। मॉड के साथ जो है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी की स्टडी जो है वो खत्म हो जाती है बेटा। मीन मीडियन मॉड में ये रिलेशन आ गया, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और AM GM HM में आप जानते हो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन HM, तो ये चीज़ें होती हैं। अब अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्सन में आएंगे, जिसमें मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, मैं कोशिश करूंगा उस सब को एक ही लेक्चर में समेटने की, ठीक है। और हो भी जाएगा, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो सब, तो उसको हम लोग एक ही लेक्चर में ट्राई करेंगे करने का। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।